टाइम ही माई सेल्फ ही है। आप मुझे ये तो बताओ, बाबू बेटों को छोड़ के आज के दिन कांग्रेस की हालात क्या है। आज तो कांग्रेस में इतनी बाइफरकेशन है, और ये हरियाणा ही नहीं पूरे देश में ही। राजस्थान में उनका बुरा हाल इसलिए ही हुआ, हरियाणा में एक कोई एसआर के ग्रुप बन गया, एक बाबू बेटा ग्रुप बन गया। ये अपने आप दर्शाता है कि कांग्रेस का भविष्य अंधकार की ओर है। और जिस तरह से इनडिसाइसिव कांग्रेस बनकर चल रही है, मध्य प्रदेश की जनता ने भी जवाब दे दिया, राजस्थान की जनता ने भी जवाब दे दिया, जहां उनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ के अंदर भी करारा जवाब मिला, और मुझे लगता है हरियाणा में भी उससे बदहाल हालत कांग्रेस की। बिल्कुल सही नारा है। और मैं तो एक चीज सुन रहा था, भूपेंद्र हुड्डा जी ने कही, आई एम नॉट टायर्ड नॉट रिटायर्ड। ये 80 पार के उम्मीदवार लेके आएंगे। अब तो युवाओं का टाइम आ गया। अगर ये 80 पार ही लाने लग गए तो हमारा नंबर कब आएगा। हमने तो 40 साल राजनीति करनी है, और मैं ये मानता हूँ कि अब युवाओं का समय है। पंचायती राज में जिस तरीके से युवाओं को जनता ने चुनकर जिम्मेवारी दी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में युवाओं की तादाद बढ़ेगी। तो समस्या नहीं है, इनकम वेरिफिकेशन प्रोसेस लंबा है, और जिसका इनकम वेरिफिकेशन का दिक्कत आती है उसमें 1 महीने का समय लगता है। एज वेरिफिकेशन तो जहाँ जहाँ मैं भी गया हूँ, और किसी का मेरे को पुख्ता सबूत भी मिला है कि उसकी पेंशन नहीं बनी, विदिन 24 आवर्स हमने करवाई है। अगर आपके पास कोई डाटा है मेरे साथ शेयर कर लो, मैं दुरुस्त करवा दूँ। मैडम कोई स्पेसिफिक केस है तो आप मेरे को दे दीजिए। सारों का विकलांगता का तो बनेगा नहीं, कोई एक आधा केस होगा दुरुस्त करा दें। हमारी जो एक सोच थी, जिसको केंद्र सरकार ने भी अपनाया, डिजिटल लाइब्रेरी, उसका इनॉग्रेशन किया गया, और स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पृथला के निवासियों को हमने समर्पित किया है। और इसके साथ साथ पूरे ज़िले के अलग अलग 211-12 करोड़ के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन हमने लगाए हैं। और उसके अंदर एक बहुत लंबी मांग जो इस इलाके की थी, जो उकलाना और टोहाना दोनों हलकों को कनेक्ट करती है, सूर्यवाड़ा मोड़ से लेकर पंजाब बॉर्डर तक, पीछे उसकी सीआरएफ से मंजूरी भी आ गई थी, और आज उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और मैं मानता हूँ कि जिस सोच के साथ सरकार ने प्रत्येक विधानसभा के अंदर, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट के काम हो, चाहे पब्लिक वर्क के काम हो, इरिगेशन के काम हो, पब्लिक हेल्थ के काम हो, जो कदम उठाए हैं, आज हमने गाँव को भी शहर की तरह पे विकसित करने का काम किया है। और हमें पूर्ण विश्वास भी है, भरोसा भी है कि जैसे आज अर्बनाइजेशन के अंदर हरियाणा को अग्रणी माना जाता है, जिसमें गुड़गांव एक अलग अहमियत रखता है, आने वाले भविष्य में गांव भी हमारे इसी प्रकार से विकसित हो और देश में सबसे अग्रणी गिने जाए। प्रत्येक जिले के अंदर हरियाणा सरकार इस पे काम कर रही है कि यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, क्योंकि हिसार में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिरसा में 1 यूनिवर्सिटी है। अगर हमें फिजिबिलिटी लगती है आने वाले समय में, तो जरूर इस पर सरकार कदम उठाएगी। विपक्ष से ये तो पूछो, जब चौटाला साहब और चौधरी अजय सिंह चौटाला जी पर सीबीआई की रेड मारी गई थी, वो कौन सी भावना से थी। जिस आदमी का हरियाणा सरकार में कोई हिस्सा नहीं था, उसको 10 साल जेल कटवा दिया, जब तो सीबीआई अच्छी थी। आज उनके विरुद्ध, उनकी चोरी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो बदले की भावना है। मैं तो ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर किसी ने गलती करी और उसके सबूत मिलते हैं तो उसके ऊपर सरकार कदम उठाती है। निर्णय है कि कौन सी सीट हम रखेंगे, कौन सी किसको देंगे, और ये आप हम पे छोड़ दो। समय आएगा, मैं नहीं मानता कि मुझे मेरे किसी सिटिंग एमएलए की टिकट चेंज करने की जरूरत है। और मजबूती के साथ हमारे साथियों ने काम किया है। हाँ, 1-2 ने समस्या दी थी, उनकी जरूर पार्टी विचार करेगी। निशान सिंह जी का काम है, वो उस पर निर्णय ले लें। मेरे को दिन और तारीख बता दीजिए, एक कैंप आप टोहाना लगा लीजिए। क्या है आप टोहाना, एक सेकेंड, मैं स्पेशली एडीसी ऑफिस के 4 लोग वहाँ भेज दूंगा जो क्रिड का काम देखते हैं। जिन जिन की साथ वेरीफाई होगी हम दुरुस्त करेंगे।